स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली संत महामंडल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, जिसमें खर दर्शन साधु समाज का एक समूह है। सभी परंपराओं के संत एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। विगत 25 वर्ष से दिल्ली संत महामंडल सभी परंपराओं के संतों को एक सूत्र में बांध करके वैदिक सनातन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करने का कार्य कर रहा है। 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन आज यहाँ पर है। इसमें हमारे सभी पूज्य संत पधारे हैं। आगे अभी तक हमने जो किया है उसकी समीक्षा और आगे करने की योजना पर हम यहाँ पर विचार करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। देखिए, आज के समय में देखा जाए तो साधु संतों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। कई जगहों पे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। क्या उसको लेकर भी महामंडल की ओर से कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं? हमारे यहाँ तो कहा जाता है तुलसी भरोसे राम के निर्भय रहिए सो, या नो होनी होगी नहीं होनी हो सो। हमारी रक्षा तो ठाकुर करता है, भगवान करते हैं। तो हम कहीं अपने आप को असुरक्षित तो नहीं मानते, परंतु कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के विपरीत जाने वाली कुछ मानसिकताएं हैं जिनसे हम सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहते हैं और जहाँ संतों को आवश्यकता लगती है प्रशासन को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली संत महामंडल संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करता है, उसके लिए तत्पर है। किसी भी परिक्षेत्र में हो, हमें कुछ एक नया अनुभव लेके जाना है। इसलिए सभी वक्ताओं से आप सभी अपने अपने स्थान पर अपने आप में प्रबुद्ध हैं। आपका बौद्धिक स्तर बहुत श्रेष्ठ है, सभी ज्ञानी जन हैं, परंतु समय है, क्योंकि समय का अभाव है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना किसी मंगलाचरण के हम 5 मिनट में अपने वक्तव्य का समापन करेंगे तो कार्यक्रम को हम सुनिश्चित समय पर पूर्ण कर पाएंगे, जिससे कि आगे भी सभी के, क्योंकि सभी महाप्रबुद्ध संत बैठे हुए हैं, अनेकों कार्यक्रम लगे होते हैं। मैं उन सभी का आभार करता हूँ कि वो आज अपना कीमती समय निकाल करके आपके अपनी संस्था को, दिल्ली संत मंडल को समय दिया। और मैं अब आगे के कार्यक्रम के लिए महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोरदास जी महाराज से निवेदन करता हूँ, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि सभी लोग 5 मिनट में अपने वक्तव्य को पूर्ण करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अभी एक बार सभी से पुनः निवेदन है कि सम्मान का कार्यक्रम हम पंगत में कर लेंगे। जब हम भोजन प्रसाद के लिए बैठेंगे उस समय करेंगे। संतों को उस परंपरा से अवगत करवा सकें, इन मूल उद्देश्यों को लेकर के एक छोटी सी वीडियो बनी है, उसको हम देखते हैं। प्लीज शांत हो जाएं, बैठ जाएं सब लोग शांत बैठ जाएं। जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, ऑलरेडी पहले से बहुत सिक्योरिटी है। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हमारे अभी श्री महंत नारायणदास जी महाराज का डाबरखेड़ा और कई आश्रम महाराज जी के हैं, हमारे महामंत्री हैं। उनका स्वागत हमारे पूज्य संत कपिल त्यागी जी और किशन गिरी जी कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत। मैं अनापति धर्मेंद्र गिरी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा स्वामी सर्वानंद जी महाराज के स्वागत के लिए पधारने की कृपा करेंगे। ताली कम बज रही है। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी महाराज, मैंने जैसा निवेदन किया, हमारे आप संस्थापक सदस्यों में से हैं। प्रारंभ में आप कोषाध्यक्ष की दृष्टि से दिल्ली संत महामंडल की बहुत सेवा की है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आचार्य सुधांशु जी महाराज के स्वागत के लिए मैं श्री महंत सोमगिरी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, वो भी मंच पर पधारें। सोमगिरी जी महाराज, श्री महंत सोमगिरी जी महाराज वो पधारेंगे। आचार्य सुधांशु जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। आचार्य सुधांशु जी महाराज अनेक संस्थाओं का संचालन करते हैं। आपके अनेक आश्रम हैं और विभिन्न आश्रमों से अनेक प्रकल्प चलते हैं। हमारे मध्य में परम आदरणीय
आप भी देश विदेश में वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं और आप शब्द शिल्पी भी हैं। ऐसे परम आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज आइए महाराज जी। परम वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज से निवेदन है कृपा करके पधारे, स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं युवानों में बड़ी सेवा संकल्प करने वाले अमरगिरी आओ स्वागत करो। परम वंदनीय आचार्य महामंडलेश्वर धर्मदेव जी महाराज, आपका आश्रम गुरुग्राम में है। अनेक संस्थाओं से जुड़कर के आप निरंतर कार्य करते हैं। बहुत सहज और सरल संतत्व के धनी हैं। हमारे मध्य में कल्की पीठाधीश्वर जिनको दूरदर्शन के माध्यम से देना है और अनेक माध्यम से आपने देखा है। ऐसे शब्द शिल्पी परम आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे मध्य में पधार चुके हैं। देखो ताली बहुत कम बजा रहे हैं। अभी आप आपकी अदालत में थे और किस प्रकार के शब्दों के द्वारा आपने वहां पर अपनी परंपरा को रखा, अपने संतत्व को रखा। मैं दिल्ली संत महामंडल के इस पावन मंच पर पूज्य महाराज जी का स्वागत करता हूँ। कृपा पूर्वक पधारे महाराज जी। आइए महाराज जी। महाराज जी प्रणाम 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 प्रणाम। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आप सब जानते हैं जो समाज सेवा, धर्म सेवा सभी आयामों से निरंतर जुड़े रहते हैं। निरंतर ऐसे निरंतरता के धनी आचार्य जी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत के लिए योगी जी हमारे जनकपुरी में, पूरा नाम तो उनका बहुत बड़ा, योगी जी शॉर्टकट में कह देते हैं। कृपा पूर्वक पधारे और आचार्य जी के स्वागत के लिए आए। साथ में प्रबल मुनि भी आए। प्रबल मुनि हमारे दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक परम वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज के कृपा पात्र हैं और उत्तराधिकारी भी हैं उदासीन आश्रम के। आइए प्रबल मुनि जी और योगी जी महाराज हमारे आचार्य धर्मदेव जी का स्वागत करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का भी स्वागत करेंगे। जो पूज्य संत पूर्व बंधु अभी पधार रहे हैं अपने स्थान पर बैठते जाए। प्रबल मुनि जी और योगी जी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का स्वागत करेंगे। महाराज जी महाराज जी कपिल जी साथियों, हमारे कपिल त्यागी जी और फोटो नीचे से बड़ी कृपा होगी। महंत गिरीशानंद जी, महंत प्रबल मुनि जी, हमारे योगी जी आचार्य कृष्ण जी का स्वागत कर रहे हैं। सामने विराजमान संतों के स्वागत के लिए हमारे महाराज गिरीशानंद जी एक साथ भोजन करते हैं। ये आशीर्वाद आपका मिले, कब इसी प्रकार से एक साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं महामंडलेश्वर स्वामी कंचनगिरी से प्रार्थना करूंगा। समाज के अनेक कार्यों से जुड़े हैं, फिर भी जब भी हम लोग आग्रह करते हैं ऐसे कृपा पूर्वक पधारते हैं। गुरुग्राम में जिनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, ऐसे हमारे परम पूज्य थानापति धीरज गिरी जी महाराज मित्र हैं, हमारे सखा हैं, नौजवान संत हैं।
और हम अपेक्षा रखते हैं कि दिल्ली संत महामंडल को आपका ये ऊर्जावान सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहे और होता भी है। जब महाराज जी को आवश्यकता, हम लोगों को आवश्यकता होती है, महाराज श्री अनेक कार्यों को थोड़ा विश्रांति देकर के दिल्ली संत महामंडल का पूरा सहयोग करते हैं और आगे भी यही आकांक्षा है कि महाराज जी का सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा। महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ मन से। हमारे दिल्ली संत महामंडल में मेरे साथ महामंत्री का दायित्व निर्वाह करने वाले परम वंदनीय पूज्यपाद श्री महंत श्री नारायण दास जी महाराज उदासी परंपरा से आप हैं। डाबरखेड़ा में आश्रम करीब करीब सुनिए, हम लोग एक दो आश्रम में उलझ कर रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ये वो महापुरुष है, कम से कम 30 आश्रमों का प्रबंधन देखते हैं और कभी मैंने उदास नहीं देखे, कभी मैंने ये नहीं देखा क्या करूं यहाँ देखा तो पूर्ण सहज भाव से कार्य करते हैं। आपके संतत्व को भी मैं प्रणाम करता हूँ महाराज जी। हमारे मध्य में दिल्ली संत महामंडल के इससे पूर्व अध्यक्ष के रूप में, आज मुख्य निर्देशक के रूप में जिनका मार्गदर्शन, ममता, स्नेह निरंतर प्राप्त होता है, ऐसे महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विद्यागिरी जी महाराज विराजमान है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरी बहन श्री महंत परम साध्वी साधना में रतो पूज्य स्वामी श्री महंत विभानंद गिरी जी महाराज विराजमान है, तो हमारे उपाध्यक्ष है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे अनेक संत हैं मंच से सामने बैठे, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा। पहले मंच पर जो विराजमान है, एक बार सभी पूज्य संतों का स्वागत हो जाए। संतों का स्वागत हम क्या कर सकते हैं, ये दिल्ली संत महामंडल आपकी संस्था है, आपके ही चरणों में समर्पित है। बस एक ही आकांक्षा है, एक ही प्रार्थना और निवेदन है कि दिल्ली संत महामंडल सबको साथ लेकर के, मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं, विगत 25 वर्ष में यदि कोई कुशाग्र बुद्धि युक्त है तो कैसे नहीं कह पाएगा कि दिल्ली संत महामंडल में कई पंथ भेद है, कोई परंपरा भेद है। किसी भी परंपरा के हमारे संत हैं, सब एक साथ। भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राम जय राम। दोहराएंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। मंचासीन पूज्य संत चरण, मंच के सामने विराजमान सभी पूज्य संत चरण, अन्य आगंतुक मानभाव, आदि शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, पत्रकार बंधुओं, दिल्ली संत महामंडल एक ऐसा नाम जो प्रत्येक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक संत को लगता है कि ये मेरा अपना अंग है, मेरा अपना संगठन है, मेरा अपना समूह है। और जब कोई संत प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के, उत्साहित होकर के आनंद में बोलता है दिल्ली संत मंडल हमारा है, तो सही पूछिए, एक ऐसी प्रसन्नता की अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली संत महामंडल की स्थापना ऐसी विषम परिस्थिति में निर्मित हुई थी जब दिल्ली में अनेक धार्मिक स्थलों को प्रशासनिक दृष्टि से कहीं न कहीं विध्वंस करने का प्रयास किया जा रहा था। परम पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज अस्वस्थ हैं, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है वो, उनकी प्रेरणा परम वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी तारकेश्वर गिरी जी महाराज, उनका भी स्नेह और प्रेरणा पूज्यपाद महात्यागी श्री रामकृष्ण दास महात्यागी जी महाराज,
ये पूज्यपाद महामंडलेश्वर परम पूज्य पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, ये पूज्य संत मुख्य रूप से प्रारंभ में नींव के सृजन करने वाले विभूतियां, जिनकी कृपा से दिल्ली संत महामंडल की आज ये वाटिका जो कहीं न कहीं प्रफुल्लित कुसुमित दिखाई दे रही है, तो उन महापुरुषों की कृपा है। आज 25 वर्ष हो गए, लगता नहीं है 25 वर्ष हो गए, और 25 वर्ष आप सबकी सेवा में दिल्ली संत महामंडल समर्पित भाव से कार्य किया है। संगठन में समूह में जब कोई कार्य किया जाता है, कई बार जाने अनजाने में वाणी के द्वारा व्यवहार से प्रत्यक्ष अब अनेक प्रकार के कुछ ऐसी त्रुटि भी हो जाती है जो कोई करना नहीं चाहता पर हो जाती है, व्यवहार के कारण, व्यवस्था के कारण। प्रारंभ में ही पूज्य संतों और आगंतुकों के श्री चरणों में मस्तक रखते हुए क्षमा याचना चाहेंगे। व्यवस्था के कारण हम किसी से कोई 25 वर्ष से अभी तक भी कोई गलती और आज की भी गलती कुछ हो तो उदारता पूर्वक आप वात्सल्य पूर्वक क्षमा करने की कृपा करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे अनंत श्री विभूषित आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज विराजमान है, जिनका दिल्ली संत महामंडल को स्नेह और वात्सल्य का बरदस्त हम सबके ऊपर निरंतर ऊपर रहता है और हम सबका मार्ग प्रस्तुत करते रहते हैं। अध्यक्ष के रूप में जिनका हमें वात्सल्य स्नेह प्राप्त हो रहा है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पद देने से उनकी महानता में वृद्धि होती है, पर कुछ ऐसी विभूतियां होती हैं जो पदासीन होने पर उस पद की महिमा बढ़ जाती है। आज ऐसे ही हमारे दिल्ली संत महामंडल के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय दूधेश्वर पीठाधीश्वर पूज्यपाद पूज्य स्वामी नारायण गिरि जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान है। ताली बजाना तो ठीक से बजा देता है। पूज्य महाराज जी अखिल भारतीय पंचदशनाम जूना खाना के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनेक संस्थाओं से मुझे लगता है दिल्ली और गाजियाबाद में कोई भी धार्मिक संस्था है और कुछ कार्य करती है तो महाराज जी उसमें किसी न किसी रूप में विद्यमान है। निरंतर कार्य करते रहते हैं, निरंतर इतना प्रवास करते हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि इस अवस्था में और सदैव बड़े प्रसन्न चित्त होकर के आप कार्य करते हैं। दिल्ली संत महामंडल का मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा अवभाग्य है, सौभाग्य है कि आपने अध्यक्ष के दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन करना स्वीकार किया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। देश ही नहीं विदेशों में वैदिक सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, और हम जरूर पूजा पद्धति या परंपराओं में हमारी पूजा पद्धति में कोई भिन्नता हो सकती है, परंतु भारत में चाहे पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं तो भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। ऐसे संपूर्ण सात्विक ऊर्जा से ओतप्रोत परम श्रद्धेय आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे मध्य में विराजमान है। साल में मेरे ख्याल से करीब 6 महीने पूज्य महाराज श्री विदेशों में रह करके, और मैं फिर कह रहा हूं, कोई संकोच भाव नहीं रखते, पूरे समन्वय की बात करते हैं, पूरे भारतीयता की बात करते हैं। मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। जिस पावन परिसर में हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं, इस पावन परिसर के पूज्यपाद परम पूजनीय धर्म वत्सल स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय भूमि संपादन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, ये जिस परिसर में हम बैठे हैं, अक्षरधाम, अक्षर जो सदैव है, कभी जिसका क्षय नहीं होता, शाश्वत है, कल भी था, आज भी है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक है, उसको हमारे यहाँ अक्षर कहा जाता है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। ऐसी है प्राचीन और अति पवित्र परंपरा अक्षरधाम। यहाँ के जितने संत हैं, मैं यदि ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो करीब करीब शायद 16,000 ऐसे कुछ संत ऐसे मुझे बताया था गुजरात के कार्यक्रम में
या 1600 ऐसा कुछ बताए थे, पर 1600 में ज़्यादा ही होंगे। सभी संत परिपूर्ण हैं, वैदिक दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से। इतनी सहनशीलता है, इतनी मर्यादा है। कई बार हम लोगों को संकोच लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे जरूर त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ऐसा स्वभाव साधुतापूर्वक हो गया है कि कई बार मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। पर यहाँ एक 3 बात मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस पूज्य संत को, जिस हरिभक्त को जो दायित्व दिया जाता है, जो दायित्व दिया जाता है, अक्षर से इसका पालन करते हैं। जो जैसे होना है वैसे ही होगा। ऐसे इस परंपरा के प्रमुख और अति वंदनीय पूज्य धर्मस्वर स्वामी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। महाउपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी, आप व्याकरण से BA PS हैं, परम विद्वान संत हैं। मैंने कहा प्रत्येक संत इंजीनियर चाहिए, इसी परंपरा का होगा। कोई भी नक्शा बनाना, कुछ भी करना है, प्रत्येक विधा से विधि युक्त यहाँ के पूज्य संत हैं। ऐसे अक्षरधाम की इस परंपरा से जुड़े संपूर्ण संतों को भी मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे अति आदरणीय वयोवृद्ध, अवस्था भले ही वयोवृद्ध है पर क्रियाशीलता से पूर्ण दृढ़, पूर्ण सक्रिय, हम सबको जिनकी निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है। अनंत श्री भूषण प्रातः स्मरणीय पूज्यपाल पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान है। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मैं लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रारंभ से ही पूज्य महाराज जी का दिल्ली संत महामंडल को वात्सल्य सानिध्य प्राप्त होता है, और जब जब आवश्यकता पड़ी संस्था चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, आप सब जानते हैं। जब जब हम लोगों ने बाल स्वभाव में जाकर के महाराज श्री के चरणों में आग्रह की, प्रार्थना की, तब पूज्य महाराज श्री ने कहा बताओ क्या चाहिए। अर्थ के कारण कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए। पूज्य महाराज जी ने पूरी उदारता के साथ दिल्ली संत महामंडल का सहयोग किया है। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। करता धोनी से ठीक से ताली बजा, इतनी संख्या है। बीच में कुछ कुर्सियां खाली है, मेरी प्रार्थना है कुर्सी सब आगे आ जाए, पीछे कोई आगे वाले बैठ जाएंगे, बीच में कुर्सी खाली रहना थोड़ा सा मुझे लगता है शोभनीय नहीं है। श्री डाबर पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण उदासी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए, और श्री महंत थानापति धीरज गिरी जी महाराज भी मंच पर आए। अब मैं उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतों से आग्रह करूंगा कि हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें, जिससे कि दीप प्रज्वल प्रारंभ करके हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें, और जो हमारे बटुक हैं वो आकर के मंगलाचरण जरूर करें। आचार्य अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि एव चक्षुरातनं तद्विप्रासो विपन्यवो सत्सविन्दते विष्णो यत्परमं पदम् हरि ओम्।
ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।